तो इंस्टा एक्सरसाइज के एक और वीडियो में आ चुके हैं हम एंड आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे रोकुरो और बेनियो जो है वो यूटा से मिलते हैं। यूटा नहीं, सॉरी, यूटो। यूटा तो वो भाई JJK का यूटा। हाँ, ठीक है। सो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि रोकुरो और बेनियो वो एक दूसरे के साथ एक साथ रह रहे हैं। अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम आ जाता है कि रोकुरो देखो, रोकुरो और बेनियो एक दूसरे के साथ रह तो रहे हैं, पर ये उनके और साइका डोर्म के अलावा और किसी को भी नहीं पता। किसी को भी नहीं, रोकुरो के स्कूल वाले की नहीं पता किसी को भी। सो रोकुरो जब जाता है स्कूल, जब उसके वेकेशंस थे, शायद उसके वेकेशंस ख़त्म हो जाते हैं जब वो स्कूल जाता है। उसमें उसके क्लास में उसके दोस्त के साथ वो बातचीत करता रहता है, दोस्तों के साथ। उसका भी एक फ्रेंड सर्कल है। मुझे अच्छा लगा कि ही इज़ नॉट अ इंट्रोवर्टिश काइंड ऑफ गाय। जैसा कि अभी बहुत सारे इंट्रोवर्ट क्वाइट किड टाइप ऑफ बंदे आ रहे हैं, प्रोटेगनिस्ट आ रहे हैं, तो वैसा रोकुरो नहीं है। और हाँ, इसमें एक और ट्विस्ट आ जाता है। बेनियो जो है वो रोकुरो के ही सेम टू सेम क्लास में ट्रांसफ़र हो चुकी है। जो कि भाई मैं देख के मैं समझ चुका था जब बेनियो और रोकुरो ना एक्चुअली में रोकुरो स्कूल के लिए रेडी हो रहा था और वो जाने वाला था, तब वो देखते हैं कि बेनियो जो है वो भी स्कूल के लिए रेडी हो रही है एंड वो भी रोकुरो के स्कूल में ही पढ़ेगी। सो रोकुरो जानने के बाद फिर बोलता है ओके ठीक है, बट वो थोड़ा सा टेंशन में रहता है कि यार ये मेरे स्कूल में हो भाई, अगर देखा देखी होगा तो क्या। अब जब फिर से रोकुरो क्लास में मतलब फिर से स्कूल में जाता है, तो तब वो थोड़ा सा टेंशन में रहता है कि यार बेनियो लाइक स्कूल में ही पढ़ रही है, तो कुछ तो गड़बड़ हो गया। तो गड़बड़ हो ही जाती है और बेनियो रोकुरो के ही सेम टू सेम क्लास में आ जाता है। आ जाता है, लिंग परिवर्तन कर दिया मैंने, आ जाती है। और अब हमें एक राइवल दिखने वाला है जिसका नाम है मयूरा। रा क्यों बोला, मयूरी क्यों नहीं, आई डोंट नो। आई गेस ये ट्रांसलेशन मिस्टेक हो सकता है, या फिर जापानीज़ में ही वो इंग्लिश वाला जो वर्जन है वो थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, अजीब सुनने में लग रहा है। पर हाँ, इस लड़की का नाम मयूरा ही है। अब मयूरा जो है वो एक्चुअली लाइक तुम अगर मांगा को पढ़ोगे, तुम देख के ही समझ जाओगे कि मयूरा जो है वो रोकुरो को पसंद करती है। सो जब हमें दिखता है कि बेनियो और रोकुरो एक दूसरे को देखते हैं एंड वो लाइक चिढ़ते हैं एक दूसरे को देख के, तब मयूरा जो है वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। और अब रोकुरो के दोस्त जो हैं वो रोकुरो से पूछते हैं कि तू नई जगह शिफ्ट हुआ है, एंड मयूरा भी रोकुरो को पूछती है कि तुम क्या नई जगह शिफ्ट हुए क्या, बिकॉज मैं साइका डोम में गई थी और उसमें तुम नहीं थे। और उन लोगों ने बोला कि तुम दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हो, तो रोकुरो ने बोला हाँ। अब रोकुरो उन्हें बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपना जो जगह है वो दिखाऊंगा। पहले मना करता है, बट फिर बाद में जाके वो बोलता है कि हाँ ठीक है, दिखा दूंगा। तो उसके पास कोई प्लानिंग नहीं थी कि हाँ ये लोग आएंगे, मैं बेनियो को घर से बाहर रखूँगा, और जब ये लोग आएंगे तब बेनियो घर से बाहर होगी, एंड जब ये लोग चले जाएंगे तब बेनियो भी घर में आ जाएगी। अब रोकुरो जो है वो आराम से इन लोगों को घर में घुसाता है, बट उसके अंदर टेंशन होता है कि यार बेनियो जो है वो क्या घर के अंदर होगी कि नहीं, बिकॉज रोकुरो ने ये बातचीत पहले नहीं की। जैसे कि मैंने बोला कि बेनियो के साथ तो बातचीत करना वो सब नहीं किया, और इसी कारण से जब मयूरा पूछती है कि बाथरूम का है, रोकुरो को बाथरूम का है पूछती है, एंड उसके बाद रोकुरो बोलता है कि आगे से लेफ्ट। अब मयूरा जो है, यार ये नाम ना थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे, बट हाँ अजीब इन द सेंस लड़की हो के लड़का वाला। बट हाँ, तो मयूरा जो है वो
जाती है बाथरूम में एंड जब वो दरवाज़ा खोलती है तब बेन्यू लिटरली बेन्यू नहा के आ रही होती है एंड तब ही मयूरा और बेन्यू एक दूसरे के साथ मिलते हैं और बेन्यू सिर्फ टॉवल पहन के रखा है। भाई साहिब ये सीन देख के लिटरली मैं हंस के पागल हो गया था। भाई ये क्या है? ऑफ कोर्स हाँ तुम लाइक वो दरवाजे के आसपास या फिर ऐसे वो भी नहीं है बट बाथरूम में ओ माय गॉड ये तो ज़्यादा शॉकिंग था। सो हाँ ये करने के बाद फिर बेन्यू जो है वो अपनी स्कूल ड्रेस को पहन के आ जाती है वापस एंड रोकुरो को भाई दोनों ही गाली में पेलते हैं कि ये बेन्यू ये कि क्या कर रही है यहाँ पे। मयूरा बोलती है बेन्यू क्या कर रही है और बेन्यू बोलते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे घर में। अब रोकुरो के जो लड़के दोस्त हैं सारे के सारे वो भाग जाते हैं और या वो भाग भूग के बोलते हैं कि यार ये सब हमारे लिए नहीं है, हम इन सारे चक्करों में नहीं पड़ेंगे और स्कूल के लिए तो जूसी बातें मिल ही चुकी है ऑफ कोर्स। इसके बाद जाके रोकुरो जो है वो मयूरा को शांति से आराम से सब कुछ बताता है कि ट्विन स्टार एक्सोसिस्ट क्या है, ये प्रोस्पेटेड चाइल्ड क्या है, बाकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं उनके साथ हुई है वो सब वो बता देते हैं मयूरा को। अब मयूरा ये सुन के भाई शॉक और वो लाइक जेलस भी हो जाती है थोड़ी थोड़ी बट हाँ वो ये सुन के फिर वो चली जाती है और एक्चुअली में उसका गुड लक चार्म जो है वो रोकुरो के घर में ही मतलब उनके जो नए घर में है उनमें उसमें छूट जाता है एंड बेनियो जब देख के बोलते कि ये क्या है फिर रोकुरो बोलते कि ये मयूरा का गुड लक चार्म है। अब बेनियो बोलते कि ये तुम्हें उसे वापस दे देना चाहिए बिकॉज मयूरा जो है उसका स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज़्यादा है। अब स्पिरिचुअल पावर ज़्यादा क्यों रोकुरो पूछते ही क्यों ऐसा क्यों क्योंकि एक्सोर्सिस्ट का ही तो स्पिरिचुअल पावर ज़्यादा होना चाहिए इंस्टेड ऑफ नॉर्मल लोगों का। बट बेनियो रोकोरो को समझाती है कि एक्सोर्सिस्ट जो हैं और नॉर्मल पीपल जो हैं उनमें डिफरेंस इतना भी नहीं है। ठीक है एक्सोर्सिस्ट ऑफ कोर्स अपनी स्पिरिचुअल पावर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वो टेक्निक सीखते हैं, अलग अलग टेक्निक्स वगैरह सीखते हैं बट ये नॉर्मल जो लोग हैं उनके अंदर भी बचपन से ही स्पिरिचुअल पावर है एंड इसी कारण से रोकुरो को ये गुड लक चार्म जो है दे देना चाहिए बिकॉज ये गुड लक चार्म ही मयूरा की स्पिरिचुअल पावर को जो कि बहुत ही ज़्यादा है बहुत ही ज़्यादा है। बेनियो बोलते हैं कि ये नॉर्मल लोगों से मयूरा की जो स्पिरिचुअल पावर है बहुत ज़्यादा है और इसी कारण से ये गुड लक चार्म जो है वो मयूरा की स्पिरिचुअल पावर को कॉन्सील करके रखती है ताकि कोई केगारे उसको हमला ना करे, कोई केगारे उसको मगानो में खींच ना ले। ठीक है तो अब रोकुरो जो है वो सोचता है कि ऐसा भी होता है क्या एंड वो जल्दी जल्दी भागता है बाहर। अब मयूरा जो है वो चली जाती है वो बाहर जाके घूमती है बोल सोचती रहती है कि यार रुको बेनियो उसके साथ शादी करेगा, ये क्या बोल रहे क्या चल रहा है। और उसी समय एक गली के मुझे ये थोड़ा सा क्रीपी लगा था बट हाँ इस मांगा में धीरे धीरे करके क्रीपी चीज़ें होती है पर वो इतनी भी ज़्यादा नहीं लगती बट ये थोड़ा सा लगा। गली के सामने वो एक रास्ते में जा रही होती है और उसके साइड में एक गली होती है और उस गली के सामने एक बच्ची होती है वो रो रही होती है। अब मयूरा जो है वो देखती है ये गली के सामने गली के अंदर कौन है ये। अब वो मतलब तुम क्या यार उसे रोने दो यार, जाओ आप बाहर जाओ तुम चली जाओ। बट नहीं मयूरा गली के अंदर घुसती है एंड वो उस वो उस लड़की को बोलती है कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं। अब ये जो लड़की है ये नॉर्मल लड़की नहीं है, ये केगारे है, ये केगारे है एंड इसी कारण से
ये अपने ट्रू फॉर्म में आ जाती है, ये केगारे, और ये मयूरा को खींच लेती है और उसे वो जो डायमेंशन है, मगानो वाला जो डायमेंशन है, जो वर्ल्ड है, उसमें लेके चली जाती है। अब मयूरा जो है वो बहुत डरी हुई है, ये क्या हो रहा है। बट फिर अहम मौके पे रोकुरो आ जाता है एंड हाँ, रोकुरो आ जाता है। हाँ, ओके ओके, ये यूट्यूब वाला जो है ना, ये थोड़ा सा बाद में आता है। पर हाँ, रोकुरो आ जाता है। रोकुरो आने के बाद वो केगारे को ऑफकोर्स हरा देता है एंड फिर मयूरा को वो गुड लक चार्म दे देता है। अब यहाँ पे यूटा आता है कि नहीं, यहाँ पे यूटा नहीं आता है, सैगन। सैगन एक्चुअली में रोकुरो का टीचर होता है, रोकुरो र्यूगो का टीचर। र्यूगो कौन है? र्यूगो रोकुरो का बड़ा भाई जैसा था, वो मैंने पहले प्रीवियस वीडियोस में बताया था। तो र्यूगो और रोकुरो का टीचर है सैगन। अब सैगन जो है ये कब आता है? ये इस इंसिडेंट के बाद ही आता है, ठीक है। और सैगन के बाद ही यूटो आता है। तो ये वाली चीज़ तो मैंने बता दी तुम्हें। अब मयूरा को भी लाइक मगानो के डेंजर्स, वो सारी चीज़ें पता चल चुकी है। एंड देन अभी समय गुजरता जाता है और फिर रोकुरो जो है वो बहुत दिन से सैका डोम नहीं जा पाया, तो वो एक दिन बोलता है कि यार सैका डोम चलते हैं। एंड देन वो जाता है सैका डोम, और जाने के बाद उसे दिखता है कि "हम्म, हम्म, ये कौन है?" फिर हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, इसकी मिडिल में एक्चुअली में र्यूगो जो है वो एक इसके मिडिल में नहीं। हम्म, नहीं नहीं, इसके मिडिल में नहीं। जब रोकुरो और बेनियो शिफ्ट होने से पहले र्यूगो जो है वो केगारे के एक्सोसिस करने जाता है एंड देन उसमें वो इंजर्ड हो जाता है। फिर रोकुरो उसे जाके बचाता है और साथ में बेनियो भी जाती है, तो वो दोनों मिलकर उसे बचाते हैं, ठीक है। सो ऐसा कुछ होता है, तो वो सारी चीज़ें इतनी भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैंने उसको सेट कर दिया है। अब रुक ये र्यूगो जो है वो एक्चुअली में इंजर्ड होता है थोड़ा सा, और सैगन जो कि र्यूगो और रोकुरो का टीचर है, वो आ जाता है एंड वो बोलता है कि मैं थोड़ा सा देखने आया था क्या चल रहा है सेका डोर में। अब रोकुरो सैगन को देख के भाई भागता है, भाई वो भागता है क्योंकि रोकुरो को इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज किया है ना सैगन ने, इतना ज़्यादा हार्ड कोर ट्रेनिंग, ओ माय गॉड मैन। इसके कारण ही रोकुरो और यूगो जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज होकर रह चुके हैं, इसलिए रोकुरो भागता है। बट सैगन रोकुरो को पकड़ लेता है एंड भाई उसे कूटता है कि तू क्यों भागा। और उसके बाद ब्ला 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 बातें चलती हैं, कैसा चल रहा है, क्या हाल चाल। और बेनियो ये ट्विन स्टार एक्सोसिस्ट, ये सारी चीज़ें बोलता, ये क्या बोलते हैं, सैगन, मतलब पता चलता है सैगन को। अब इसके बाद मैं बहुत सारी चीज़ें आई गेस स्किप करता जाऊँगा, बिकॉज़ वो इतनी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगी। अगर लाइक तुम्हें वो देखनी है तो वो मांगा जाके पढ़ सकते हो। मैं एक्चुअली मैं सीरीज़ को कवर नहीं कर रहा हूँ ऐसा करके, मैं बस डिस्कशन कर रहा हूँ। कवर अप जैसा कि मैंने बोला एग्ज़ाम्स के बाद अच्छे से धमाकेदार तरीके से करेंगे। बट अभी थोड़ा-सा डिस्कशन कर रहे हैं और मेरा जो कैमरा स्किल्स है, मेरा जो ये एक्सप्लेनेशन स्किल्स है, वो मैं इम्प्रूव करते जा रहा हूँ। तुम वीडियो से ही पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैं पहले
इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं बता पा रहा था। और अभी अभी अगर तुम देखोगे तो मैं बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी के साथ और बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी वे में चीज़ों को बता रहा हूँ। और मैं इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे फ़िल्टर वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है? सो इसके बाद यूटो वाली कहानी आती है, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे भाई। 15 मिनट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।